एक समय ऐसा आया था जब अपने ही अपनों के पास तक जाने से डर रहे थे। एक डर था, एक भय था और ऐसे समय में जो ये लोग पीछे बैठे हुए दरी पर पिछले 13 दिनों से सिविल हॉस्पिटल में, इन लोगों ने अपने तन मन धन से उन लोगों की सेवा की थी, बिना अपनी जान के बारे में सोचे, जान जोखिम में डालकर इन लोगों की सेवा की थी। और आज हालात इतने बुरे हो गए हैं कि जब इनकी ज़रूरत नहीं रही तो इनको बिना किसी नोटिस के नौकरी से निकाल दिया गया। सरकार के और स्वास्थ्य मंत्री के कानों तक इन अपनी बात, अपनी मांगों को पहुंचाने के लिए पिछले 12-13 दिनों से ये लोग धरने पर बैठे हुए। कल ताली और थाली बजाकर भी एक कोशिश की गई थी और आज फिर से बताया जा रहा है कि इन लोगों ने हवन किया है ताकि किसी तरह से जो प्रशासन तक इनकी बातें पहुंच सके। तो चलिए जान लेते हैं कि आज हवन करने के पीछे का क्या कारण है। कोरोना काल में लगाए गए थे। कोरोना काल में अगस्त 2020 में हमारी भर्ती की गई थी, तो 31 मार्च 2022 को हमारा अंतिम दिन था। उसके बाद हमारी कोई एक्सटेंशन या सरकार की तरफ से हमें कोई भी गाइडलाइन नहीं दी गई है, ना सरकार की तरफ से हमें कोई आश्वासन दिया गया है। तो हम 10 दिन हमने शांतिपूर्वक निकाले, फिर 11वें दिन हमारा ब्लैक डे था। कल हमने ताली और थालियों के साथ प्रधानमंत्री जी को अवगत कराया। आज हम सरकार को सद्बुद्धि देने के लिए एक छोटा सा हवन करवाया है, जिससे कि हमारे घर में जैसे होता है कि कोई बच्चा या कोई गलत राह पे चल पड़ता है, तो जो हमारे घर में बड़े बुजुर्ग हैं वो भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि भगवान उसको सद्बुद्धि दे। तो सरकार ने जो हमें हटाने का गलत निर्णय लिया है, हम इस हवन के द्वारा सरकार को अवगत कराना चाहते हैं कि सरकार ने जो गलत निर्णय लिया है, भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे के ये उनके दिमाग में डाले कि इन 71 कोरोना योद्धाओं को, जो हरियाणा में 2212 कोरोना योद्धा हैं, उनको जल्दी से जल्दी नौकरी पे बहाल करने का काम करे। मैं प्रधानमंत्री जी और स्वास्थ्य मंत्री जी से यही प्रार्थना करता हूँ कि हमारे जो ये कोरोना योद्धा दरी पे बैठे हुए हैं, जो 13 दिन से दरी पे बैठे हुए हैं, हालांकि सरकार के कान पे जूं भी नहीं रेंग रही है, ना तो सरकार की तरफ से कोई मीडिया में आश्वासन आया है, ना मीडिया में सरकार का कोई बयान आया है। तो हम इस हवन के माध्यम से सरकार को बताना चाहते हैं कि सरकार जल्दी से जल्दी इन कोरोना योद्धाओं को एनएचएम में समायोजित करके इनको नौकरी पे बहाल करके इन कोरोना योद्धाओं का सम्मान वापस देने का काम करें और इन सभी को रोजगार देने का काम करें। धन्यवाद जी, मैं उर्मिला डाटा एंट्री ऑपरेटर हूँ। हमने 2020 में यहाँ कोविड का जो चल रहा था, जब कोविड पीक पे था, उस टाइम पे हमने यहाँ पे कार्य करना शुरू किया था। हमने उस काम के दौरान हमने रात को 10-10, 12-12 मतलब बजे तक भी हमने यहाँ पे काम किया है। हमने 16-16 घंटे की भी ड्यूटी की है। हमें कोई 16 घंटे का वेतन नहीं मिलता था, लेकिन सिर्फ एक आस थी सरकार से, एक सरकारी नौकरी की चाह में, और दूसरा देश हित के लिए हमने इतना कार्य किया था। उसमें हमें वेतन नहीं मिलता था, सिर्फ 8 घंटे का वेतन मिलता था, लेकिन हमने हमारी मानसिक यातनाएं भी सहन की हैं, हमने उसमें शारीरिक यातनाएं भी सहन की हैं, और उसका जो सरकार ने हमें इनाम दिया है वो ये है कोरोना योद्धा। ये हमने नाम खुद नहीं चुना था, ये नाम हमें सरकार ने दिया था कि ये हमारे कोविड वॉरियर हैं, ये हमारे कोरोना योद्धा हैं। और आज जो कोरोना योद्धा वो इस देश के जो सारे जो हमारे पूरे हिसार डिस्ट्रिक्ट में चौराहों पर अपने सम्मान की भीख मांग रहे हैं। हम लोग हमारे ये मतलब हमारी कोई सरकार से ये डिमांड नहीं है कि आप हमें रेगुलर कर दो, हम सिर्फ हमारा सम्मान वापस चाहते हैं, हम हमारा हक वापस चाहते हैं। हम उनसे कोई भीख नहीं मांग रहे, कोई हम उनसे ये गुजारिश नहीं कर रहे कि भाई हमें भीख में दे दो। हमने ये काम किया है, हमने इतने 2.25 साल तक हमने इस देश की सेवा की है। तो हम उनसे, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, मैं हमारे माननीय जो अनिल विज हैं उनसे ये कहना चाहती हूँ कि हम कोरोना योद्धा हैं, तो जो उन्होंने कोरोना योद्धा बोला था तो उन योद्धाओं का सम्मान करें, वो हमारा सम्मान हमें वापस दे, वो हमारा रोजगार हमें वापस दे और हमें एनएचएम में शामिल करें। सर, जैसा कि आप कह रहे हो कि 12-13 दिन से आप बैठे हुए धरने पे, कल आपने ताली व थाली भी बजाई, फिर भी किसी तरह का सामने से कोई रिप्लाई आपको नहीं मिला, क्या हवन करने से मिलेगा? उम्मीद कर पहले तो सरकार के बाद के पास तो हम बाद में जाते हैं, जहाँ पर आप हो वहीं से कोई आपको सूद लेने के लिए नहीं आया। देखो मैम, हम उम्मीद कर सकते हैं सरकार से, वो भी क्यों कर सकते हैं, क्योंकि जो हम ये गाइडलाइन फॉलो कर रहे हैं वो सरकार में माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी की थी। जी, जब कोविड पीक पे था, जब हम मरीजों के साथ डील कर रहे थे, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें फूलों के साथ ऊपर से बरसात की थी। और जो मैडम ने बताया कि कोरोना योद्धा हमने खुद ने नाम नहीं रखा, हम अगस्त 2020 में लगे थे, तो इससे पहले में कौन कोरोना योद्धा कहता था? हमने कोरोना मरीजों को ठीक किया है, तभी हमारा नाम कोरोना योद्धा पड़ा ना। तो मैम, हम तो माननीय प्रधानमंत्री जी से, स्वास्थ्य मंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से उम्मीद कर सकते हैं कि एक आप ये बोल लो कि हम ऊपर तक संदेश पहुंचाना चाहते हैं। भाई देखो मैम, अलग अलग तरीके तो ढूंढने पड़ेंगे। जब तक सरकार हमारा आश्वासन नहीं देगी, हम लोगों को रोज़गार नहीं देगी,
हम और भी कोई हथकंडे अपनाएंगे मैम। इसके आगे के बारे में क्या सोचें? इसके आगे के बारे में हम जुलूस निकालेंगे मैम, रोड पे जाएंगे, आम पब्लिक से कांटेक्ट में आएंगे, आम पब्लिक को बताएंगे कि हमारी क्या समस्याएं हैं, क्योंकि हमने जो ट्रीटमेंट किया है वो आम पब्लिक का किया है। पब्लिक में मेरे ख्याल से मोस्टली घर ऐसे मिलेंगे जिसके घर में पॉजिटिव मिलेगा और सैचुरेशन भी डाउन आई होगी, क्योंकि जो सेकंड वेव थी कोरोना की वो जब बिल्कुल पीक पे थी तो बिल्कुल क्रिटिकल कंडीशन थी मैम मरीजों की। भाई या तो मौत, जो हॉस्पिटलाइज हो गया वो मेरे ख्याल से मरा हुआ ही बाहर निकला है मैम। तो ये हर घर की कहानी है, तो लोगों को भी पता चलना चाहिए ना, जो लोग कल तक तुम्हारा इलाज कर रहे थे, तुम्हें मौत के घर से बाहर लेके आए हैं, उन लोगों का सरकार ने क्या हाल किया है। तो हम आगे जाके पब्लिक डीलिंग भी करेंगे मैम, पब्लिक को बताएंगे कि सरकार ने हमें क्या सम्मान दिया है। आगे से आगे हम अलग डेली अलग एक्टिविटी करेंगे मैम। सर, सुनने में आया है कोरोना का एक और वेरिएंट आ रहा है, तो क्या उस समय आपकी दोबारा सरकार को जरूरत पड़ी तो क्या आप साथ देंगे? मेरे ख्याल से तो हम साथ देंगे मैम, साथ क्यों नहीं देंगे, क्योंकि हम देश हित में कार्य करेंगे। हम आपका क्या कहना है सर इसके बारे में, क्यों अभी तक आप लोगों को लेकर के किसी प्रकार का निर्णय नहीं लिया गया सरकार की तरफ से? ऐसा है मैडम, ये जो कोरोना योद्धा आप देख रहे हैं, कल हमने ताली और थाली बजाकर माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी को अवगत कराया था, क्योंकि उन्होंने एक बात बोली थी जब कोविड चल रहा था कि मेरे देशवासियों, मेरे प्यारे देशवासियों, मेरे प्यारे बहन और भाइयों, ताली और थाली बजाकर आप इस कोरोना को भगा सकते हो। लेकिन वो कोरोना ताली और थाली से नहीं भागा था, ये इन योद्धाओं के कारण भागा था। मैं लैब टेक्नीशियन कश्मीर कुमार एनआरसी के अंदर काम करता था। हमारे को पता है कि कोविड को हमने कैसे रोका है, और आज सरकार के द्वारा इन योद्धाओं को दरी पे बिठाने का काम किया है। ये बहुत ही निंदनीय बात है, शर्मनाक बात है। मैं आशा करता हूँ माननीय अनिल विज जी से, अपने मुख्यमंत्री जो हरियाणा सरकार मनोहर लाल जी है, उनसे आग्रह करूँगा कि जल्द से जल्द इन योद्धाओं का मान सम्मान वापस किया जाए। मैं भी उनमें से एक हूँ। मेरे को भी हिसार की माननीय जो डीसी कलेक्टर महोदय है, उन्होंने मेरे को सर्टिफिकेट से नवाजा था। ये जो सर्टिफिकेट है कोरोना वॉरियर के नाम से मेरे को दिया गया था, लेकिन आज मैं इस दरी के ऊपर बैठा हूँ, तो मैं सरकार को, प्रशासन को इस चीज़ से अवगत करवाना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द हमारी मांगों को संज्ञान में ले और हमारे को दोबारा ड्यूटी ज्वाइन करवाने का कष्ट करे। धन्यवाद। एक समय था जब इन लोगों को सम्मानित किया गया था इनकी सेवाओं को लेकर, और एक समय ऐसा आ गया है जब यही वो समय दोबारा से जब ये लोग अपने हक के लिए आज पिछले 13 दिन से इस दरी के ऊपर बैठे हैं, लेकिन अभी तक भी प्रशासन की तरफ से किसी प्रकार की इनकी सूद नहीं ली जा रही है, इनके लिए किसी प्रकार का निर्णय नहीं लिया जा रहा है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना न भूलिए। मैं सोनिया किसी और खास खबर के साथ आप सबके सामने फिर से हाजिर होंगी। नमस्कार।